हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो लाया हूँ जिसमें हम 2024-25 में ई-ग्राम स्वराज पे कैसे एंट्री कर सकते हैं उसका पूरी डिटेल मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। अब से शुरू हो गया है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री होना, तो मैंने भी ट्राई करके फिर जो जो एरर आ रहे थे उसका सभी का कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। मैंने सबसे पहले मेरी एक ग्राम पंचायत है उसका लॉगिन आईडी करके रखा है, ये रहा उसका लॉगिन आईडी। इसमें मैंने लॉगिन करते ही ऐसा स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जाके स्विच यूनिट करूँगा क्योंकि हमको यहाँ पे 2024-25 में जाना है, यहाँ पे 2023-24 है, इसलिए मैं स्विच यूनिट कर दिया। यहाँ पे जाके ये ओके दे दिया और ये सबमिट हो गया हमारा स्टार्ट आज का वीडियो। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पंचायत प्रोफाइल में जाके जनरल प्रोफाइल में ऐड कर देंगे। उसमें हमने ऑलरेडी एंट्री की है लेकिन हर 6 महीने के बाद उसकी एंट्री फिर से करनी पड़ती है, तो हमको यहाँ पे अनफ्रीज करेंगे। सबसे पहले ये हमारे ग्राम सरपंच और तलाटी का आईडी है, उसमें हम अनफ्रीज हो गया, अनफ्रोजन सक्सेसफुली। अब फिर से हम वहाँ पे जाके उसको फ्रीज कर देंगे और ये फ्रीज का ऑप्शन आ गया। इसमें अगर फ्रीज ना हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 1-2-3 घंटे के बाद अब ये फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा। कभी कभी सर्वर की एरर आती है तो इसलिए नहीं होता है। अब ये प्रोफाइल हमारी हो गई। अब हम बेसिक प्रोफाइल में जाएंगे क्योंकि कभी कभी इसकी भी एरर आती है, तो हम एक साथ कर ही देंगे ताकि बाद में कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे जाके हम इसको ये सब कुछ फिल कर हमने किया ही होता है, बस इसको सिर्फ एक बार सेव कर लेना है। फिर से हो गया सेव। अब हम जाएंगे फंड और रिसोर्स एनवलप में, इसका यहाँ पे है, यहाँ पे ये सारी स्कीम है। सभी स्कीम 18 स्कीम है और 2 हमारी 15 फाइनेंस की स्कीम है और एक ओवन है। इतनी स्कीम आती है। यहाँ पे आपको जो भी बजट डालना होता है आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रांट होने पर हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई ग्रांट नहीं होती है, तो हम इसमें 0-0 कर देंगे। ये मैंने 0-0 कर दिया और यहाँ पे हम ओवन में थोड़ी बहुत तो ग्रांट होती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ग्रांट डाल सकते हैं ओवन। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक्सेल बना के ही रखा है कि हमको कितनी एंट्री करनी है, क्या एंट्री नहीं करनी है, सब कुछ। तो ये मैंने ये टाइड ग्रांट की अमाउंट कॉपी कर ली पहले, ये एक्सेल बना के ही रखा है, ये रहा एक्सेल बना के रखा है उसमें। बराबर, इसमें यहाँ पे मैं जाके सबसे पहले टाइड की कॉपी ली थी, तो यहाँ पे टाइड में इसकी अमाउंट कॉपी करूँगा। फिर बेसिक में तो फिर से मैं यहाँ पे बेसिक अमाउंट कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके बेसिक अमाउंट में डाल दूँगा। तो ये चेंज हो गया। ये हमारा 120% तक अमाउंट है, ये हमारी 100% अमाउंट ये है, तो हमको 20% ज़्यादा अमाउंट की एंट्री करने देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। अब यहाँ पे ये आ गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक में इतनी अमाउंट डाल सकते हैं, टाइड में इतनी। तो उसमें सैनिटेशन और वाटर दोनों का हमने अलग अलग किया है, ये वाटर और ये सैनिटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सैनिटेशन का काम। तो सैनिटेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4,99,000 से 5 लाख मीन्स 5 लाख से 6 लाख के बीच की एंट्री कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसमें तो हमने डाल दी। अब मेरे पास जो ये है अभी ये सेव कर लेंगे ये, क्योंकि ये एडिट हो सकता है इसलिए। बराबर, अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे प्लानिंग में और यहाँ पे जाके हम अपनी सारी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्कीम सिलेक्ट ही नहीं है। बराबर, तो उसको हमको सबसे पहले वो थीम्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वाइब्रेंट ग्राम सभा में जाके उसको हम करेंगे, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, अभी बाद में समझाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है कि मेरी सभी स्कीम है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें ये आ गई एरर, अब होगा एंट्री की हुई है, अब होगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरी थीम्स 1 उनने एंट्री की थी, तब थीम्स 1 सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पे मैं थीम्स 1 सिलेक्ट कर सकता हूँ। थीम्स
ये 4, 5 और 6। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि ये धरा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे 18 रखा है कि बेसिक में मेरे पास जो आयोजन आया है ग्राम पंचायत से, उसमें यहाँ पे उन्होंने 7 लाख का आयोजन किया था, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा। तो ये देखो दोनों, ये आयोजन कितना कम हो रहा है ये दिखा रहा है कि ये अगर ये रेड है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो इसको हमको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर ये रेड है तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। ये रेड इसलिए है कि हमको जो अमाउंट मिली है 100% उससे भी कम हमको आयोजन मिला है, बराबर। और ये अमाउंट वो है जो हमको आयोजन की रकम है उससे ज़्यादा अमाउंट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 6 लाख लिखूँगा तो ये चेंज हो गया, और यहाँ पे मैं 4 लाख लिखूँगा तो ये भी चेंज हो गया। देखो यहाँ पे मैंने, हमारे पास 7 लाख के आसपास हम कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे मैंने बेसिक में 7 लाख की अमाउंट डाली, तो यहाँ पे ये दोनों रेड नहीं हुआ, बराबर। ये 6 लाख यहाँ पे मैंने डाला, तो ये वोटर में, तो ये वोटर में देख 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख नहीं है, 6 लाख से थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से हमको कितने की एरर आ रही है, इतनी रकम की एरर आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतनी रकम हमारे आयोजन में कम करनी पड़ेगी। और ये है हमारा सैनिटेशन में, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैंने 4 लाख का आयोजन किया है और इसमें हमको कितने का करना है, 5 लाख के आसपास, तो हमको यहाँ पे 1 लाख का ज़्यादा आयोजन करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो अमाउंट हमारे पास नहीं है, बराबर, तो हम इसके हिसाब से प्लान चेंज करेंगे कि इतने से ज़्यादा और इससे कम अमाउंट रहनी चाहिए, बराबर। ये हो गई हमारी। तो यहाँ पे हम जो भी एंट्री आएगी कि यहाँ पे मैंने 5,90,000 की अभी एंट्री करूँगा, थोड़ी अमाउंट कम करके, और यहाँ पे मैं 5,10,000 की एंट्री करूँगा, तो हो गई। ये दोनों की एरर मेरे को यहाँ पे सॉल्व हो गई, बराबर। ये हो गया। अब मैंने इसको सेव कर लिया, इतने की मेरे को एंट्री करनी है अमाउंट की, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा और इससे कम करने की है। अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे सारी एंट्री करके ही रखी है। अब यहाँ पे मैं जाके ये पोएट्री में, ये मेरी थीम्स है जो हमको 9 थीम्स में से चूज़ करनी होती, तो थीम्स 1 मेरे को चूज़ की है। किसी को थीम्स 2, थीम्स 3, 4 कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने 9 थीम्स सिलेक्ट की है, तो इसको क्या है कि उसको 26 यहाँ पे कुल उसकी एक्टिविटी है, तो हमको क्या करना है कि उसकी 26 में से आधी एक्टिविटी हमको इसमें करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा वुमन फ्रेंडली वर्क, बराबर, मेंटल एबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे जाके 9 करूँगा, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करूँगा। इसको कोई पर नहीं चूज करेंगे तो भी ये चलेगा, ये हमारा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाके 9 करके हम यहाँ पे कॉस्टलेस एक्टिविटी डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये सभी एक्टिविटी है, बराबर। इसमें भी हम ये स्कीम है सारी, तो मेरे पास इसकी भी एक मैंने एक्सेल शीट बना के रखी है कि कौन कौन सी स्कीम हमारे इसमें आ जानी चाहिए। तो ये रही उसकी एंट्री शीट। मैंने, मेरी थीम्स 1 है तो मैंने थीम्स 1 की एक्टिविटी बना के रखी है, और उसके सामने भी कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसकी भी मैंने एक्सेल शीट करके प्रिंट निकाल दी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, बराबर। और ये 2 अमाउंट के वाले भी मैंने रखी है, क्योंकि हमको इसमें 25% अमाउंट भी करना पड़ेगा इसमें से। ये रही मेरी 25% अमाउंट की एंट्री, ये इतने की मेरे को उसकी एक्टिविटी लेनी पड़ेगी मेरे प्लानिंग में। और अब मैंने एक एक्टिविटी ऐसी करके ही रखी है, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको मेरी एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया है, बेनिफिट आवास। तो उसमें मैं कौन सी एक्टिविटी करूँगा, ये अंत्योदय अन्न योजना वाले। तो ये मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैं लिखूँगा अंत्योदय योजना, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 9। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यस करके कॉस्टलेस एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे जाके ये अंत्योदय वाली सिलेक्ट करके बेनिफिशियरी करके 7 फॉरवर्ड कर दिया। ये देखो आ गई है मेरी
सक्सेसफुली एंट्री। इसी तरीके से हमको इसकी सभी एंट्री हमको स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। तो मैं ये सभी एंट्री पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो फाइनल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके फिर आगे का आपको क्या स्टेप होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू। और इसके लिए जो आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन में ये लिख दिया है कि हमको सबसे पहले एक जीपीडी को अप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे। तो ये स्विच यूनिट करेंगे हम 24-25 में। उसके बाद पंचायत प्रोफाइल जो मैंने आपको दिखाया है, ये पंचायत प्रोफाइल हम एडिट यहाँ पे जाके ऐड करके फ्रीज और अनफ्रीज करने का स्टेप है। 2 स्टेप है, ये रहा, पहले अनफ्रीज करने का और उसके बाद फ्रीज करने का। फिर पंचायत प्रोफाइल में जाके बेसिक प्रोफाइल हमको सेव करने का है। तो ये रही बेसिक प्रोफाइल जो हमने सेव कर दी। उसके बाद ये फंड और रिसोर्स एनवलप में जाके ग्रांट फिल करने का है, तो हमने वो भी कर दिए। यहाँ पे फंड अलोकेशन में जाके उसमें ग्रांट फिल कर दी है, बराबर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर। उसके बाद कंप्लीट एंट्री फॉर एज पर द प्लानिंग, तो ये मैंने भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हमको ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाई ली, आप भी बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा एंट्री करनी होती है तो आपको इसमें ईजी रहेगा, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 लाख लिखूँगा तो देखो ऑटोमेटिक एक कलर चेंज हो गए, तो यहाँ पे एरर आ रही है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे 10 लाख लिखूँगा तो फिर भी यहाँ पे एरर आएगी, ये देखो होटल में आपका आयोजन ज़्यादा हो रहा है, आपको जो ग्रांट मिल रही है उससे भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए। तो इस तरीके से आप अपनी एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। और ये देखिए ये खुल गया है, इसमें मैंने सारी जगह पे ग्रांट फिल कर दी है। अब हम मेरे को क्या करने के 50% एक्टिविटी इस पर चूज द थीम्स, तो जो थीम्स थी ये थीम्स मेरी थीम्स 1 सिलेक्ट की है। मैं यहाँ पे जाके उसकी थीम्स 1 में स्टेप बाय स्टेप एंट्री करने की होगी, वो सभी मैं यहाँ पे कर दूँगा। बेनिफिट टू पीडीएस यहाँ पे जाके लिख के ऑल सिलेक्ट करके ये करे या ना करे चलेगा। फिर से ये 9 1 1 1 यहाँ पे जाके अब मेरे को उसकी दूसरी स्कीम सिलेक्ट करनी है, कौन सी वाली, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली आयुष्मान भारत वाली। तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर दी, बेनिफिशियरी सेव एंड फॉरवर्ड। तो ये आ गई मेरी 2 एक्टिविटी हो गई, बराबर। अब उस आगे मैं आपको उसकी ये 25% एंट्री, तो वो भी मैंने इन्हें एक्सेल में बना के रखा है कि मेरी 5% एक्टिविटी, इसके जो 25% अमाउंट मिलती है कितनी, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके ही रखा है कि ये अमाउंट बेसिक अमाउंट की 25% अमाउंट इतनी है। तो इतनी को मेरी थीम्स 1 में जो मेरी ये थीम्स है, संकल्प थीम हम बोलते हैं, उसमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने एक्सेल शीट में रखा ही है कि कौन सी अमाउंट वाले में हम उसकी एंट्री कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं। ये रही, ये 2 एंट्री है, मैंने कई सारी थी लेकिन मेरे को जो अच्छी लगी मैंने 2 रखी है। आप भी अपने हिसाब से उसके जो रखनी है वो स्कीम आप रख सकते हैं। और उसके बाद अप्रूव्ड जीपीडीपी की जो 3 प्रोसेस होती है, बराबर, कि सबसे पहले हमको उसमें ये करना पड़ेगा। अभी नेट कम आ रहा है, ये रही पॉवर्टी, मैंने जो थीम्स थी मेरी ये सपोर्ट बेनिफिशियरी वाली, तो उसमें हम फर्टिलाइज़र, इसमें हमको मिनिमम 4 लेटर लिखना पड़ता है, 4 लेटर से कम लिखेंगे तो सेव नहीं होगा। यहाँ पे जाके ये हो गया न्यू और फ्रेश आ गया। इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 12 महीने कौन सी डेट में शुरू करेंगे, इसमें एक्सेप्टेड बेनिफिशियल इतना वो अंदाजित होता है। अब मेरे को यहाँ पे जितने की एंट्री करनी है वो 1 लाख इतने की मैं यहाँ पे अमाउंट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा। यहाँ पे एसेट में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं सब कुछ, और यहाँ पे फिर बाद में सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद ये एक्टिवेट आपको वहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद जो स्टेप है वो तो आपको बताइए, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पंचायत प्रोफाइल में जाके रजिस्टर प्लान में जाना है, उसमें यहाँ पे आपको जितनी भी एक्टिविटी आएगी वो यहाँ पे दिखाएगी और उसमें
एंट्री कर देनी है और फंड अलोकेशन कर देना है। फंड अलोकेशन इस तरीके से करना है कि ये आपका जो है इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत कोई भी ना रहे। यहाँ पे 6 लाख का फंड अलोकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे नहीं से कम यानी 5.50 का, बराबर। और ये बेसिक में हमको 5 है तो इसमें 7 ही इतने का ही हमको फंड अलोकेशन करना है। किस में? तो इस स्कीम में। बेसिक में हमने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख का फंड अलोकेशन करना है। टाइड में हमको इतने 5.5 का और ये सैनिटेशन में हमको 5.1 का फंड अलोकेशन करना है। उससे कम करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको एंट्री अप्रूवल नहीं होगी। यहाँ पे आपने जो साइट प्लान आया हुआ है ग्राम पंचायत से, उसका प्लानिंग वो यहाँ पे PDF में अपलोड करना है, जिसकी साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB से कम होकर यहाँ पे सबसे पहले आपको उसको सेव कर देना है। उसके बाद ही आपको अप्रूव के लिए मैं आगे का पहले एंट्री कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रही पूरी प्रोसेस हमारी, बराबर। ओके, थैंक यू। मैं आगे की प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ।